मैं प्रवीण कुमार, मेरी इलेक्ट्रिकल की शॉप है जिसमें हम इलेक्ट्रिकल रिलेटेड सर्विस अवेलेबल कराते हैं। जैसे कि ऑफिस, कोई कॉलोनी, कंपनी, उसमें इन लोगों को सर्विस प्रोवाइड कराते हैं। ऑफिस में कोई सप्लाई की प्रॉब्लम है, उनके यहाँ लाइट नहीं आ रही है, तो वो हम जाके चेक करते हैं। और चेक करने के लिए हम जो अपने आवश्यक टूल्स होते हैं वो साथ में ले जाते हैं, और वहाँ जाके देखते हैं साइट पे और कुछ पार्ट्स की डिमांड है, तो वो चेक करने के बाद वो करते हैं। ऑफिस में सिस्टम होते हैं, तो उनको अर्थिंग की प्रॉब्लम आती है, तो हम ये अर्थिंग से रिलेटेड सर्विस प्रोवाइड करते हैं। तो सबसे पहले हम उनके मीटर में सप्लाई चेक करते हैं कि मीटर में सप्लाई आ रही है या नहीं आ रही। उसके बाद हम मीटर से सप्लाई आती है तो फ्यूज वगैरह चेक करते हैं, फ्यूज में सप्लाई है या नहीं है। फ्यूज में यदि सप्लाई आती है तो उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स में जाते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स में एमसीबी वगैरह चेक करनी होती है। एमसीबी में चेक करना होता है सप्लाई आ रही है या नहीं आ रही। यदि आती है और आगे सप्लाई नहीं जा रही तो फिर वायरिंग वगैरह हमें चेक करना है। ऑफिस में ये भी चेक करना होता है, किसी ने बोर्ड में सप्लाई नहीं आ रही, तो कई बार हमसे सवाल किए जाते हैं कि यार जो वायर डाला वो सही गेज डाला या नहीं डाला, तो हम वायर वगैरह भी चेक करते हैं। और बोर्ड वगैरह में जो स्विच सॉकेट एसेसरी लगी वो सही लगी या नहीं लगी, अभी सही काम कर सकती या नहीं कर सकती, ये सब चीज़ें हमें करनी होती हैं। जो भी लगता है हमारे पास सब उपलब्ध होता है। अब जैसे हम कहीं गए, हमें एमसीबी चेक करनी है, एमसीबी खराब है तो हम एमसीबी चेंज करेंगे। एमसीबी हमेशा हमें लोड के हिसाब से लगानी है, वहाँ पे देखना है क्या है, वहाँ रिक्वायरमेंट है, उस हिसाब से हमें एमसीबी लगानी है। हम 32 एम्पियर C32 एमसीबी लगाएंगे। ये देखिए आप, इस तरह से एमसीबी होती है। ये 32 एम्पियर एमसीबी है और सिंगल पोल एमसीबी इस टाइप से होती है। हमें इसके बाद क्या चेक करना, वायरिंग वगैरह चेक करनी है। कई बार क्या होता है, ज़्यादा शॉर्ट सर्किट होने से वायर भी खराब हो जाते हैं। अब मैं आपको वायर दिखाता हूँ। ये वायर है 2.5 स्क्वायर है। अब हम अपना स्विच बोर्ड देखेंगे। स्विच बोर्ड में मान के चलिए 6 एम्पियर और 16 एम्पियर हमारे यहाँ पे यूज होते हैं। जैसे ये स्विच है, ये 16 एम्पियर स्विच बोर्ड है। इसमें आप 2000-2500 वाट तक का लोड चला सकते हैं। ये 6 एम्पियर बोर्ड है। ये सब हमारे पास उपलब्ध होते हैं। जैसे मान के चलिए एक ऑफिस में कई जगह एग्जॉस्ट फैन लगे होते हैं, उनको वॉल फैन की ज़रूरत होती है, हमारे पास उपलब्ध हैं। इसमें 400 के वॉल फैन, 200 के वॉल फैन, जहाँ जैसी रिक्वायरमेंट होती है वैसे चीज़ें मिल जाती हैं। ऑफिस वगैरह में मोस्टली ये यूज होता है। ये 150 एग्जॉस्ट फैन है, ऑफिस वगैरह में मोस्टली यही साइज यूज होता है, और ये बाथरूम वगैरह में या केबिन वगैरह में ये यूज होते हैं। सीलिंग फैन 1200 का चलता है। इसमें नॉर्मल सीलिंग फैन 1200 और इसके बाद 1600 आता है। आजकल इंटीरियर फॉल सीलिंग जहाँ पे होती है, फॉल सीलिंग लाइटें यूज होती हैं। इसमें आपको 3 वाट से लेके 20 वाट 25 वाट तक की फॉल सीलिंग लाइटें आती हैं। ये इस टाइप से होती है, ये फॉल सीलिंग में लगती है। इसके लिए फॉल सीलिंग होना जरूरी है, बगैर फॉल सीलिंग का आप इसको नहीं लगा सकते। फॉल सीलिंग करते समय इसकी वायरिंग पहले की जाती है। दोस्तों, आजकल पुरानी ट्यूबलाइट का ज़माना खत्म हो गया, नई ट्यूबलाइट एलईडी आ गई है। ये सबसे ज़्यादा यूज हो रही है। इसमें 20 वाट, 22 वाट, 25 वाट, 36 वाट, ये सारे वाट में आती है। जहाँ जैसी रिक्वायरमेंट होती है हम वैसा यूज करते हैं। ये भी हमारे पास उपलब्ध है। यह है स्टेबलाइजर, एसी में यूज होता है। 1.5 टन एसी के लिए यूज होता है EM 4170। 2 टन के एसी में अलग स्टेबलाइजर यूज होता है। दोस्तों, इलेक्ट्रिसिटी कार्य के लिए इलेक्ट्रीशियन को जो टूल्स लगे, जैसे कि ये प्लास है, इसके बगैर आप वायर नहीं काट सकते, छील सकते इसका, और डायरेक्ट आप वायर हाथ से भी नहीं पकड़ सकते। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट टूल्स है प्लास। स्क्रू ड्राइवर, आपको कुछ भी लूज टाइट करना है, स्क्रू लूज टाइट करना है, स्क्रू ड्राइवर यूज करेंगे। टेस्टिंग लैंप, आपको सप्लाई आ रही है या नहीं आ रही, इस टेस्टिंग लैंप के थ्रू आप चेक कर सकते हैं। इसके बाद एक ये मल्टीमीटर होता है, इससे आप वोल्टेज चेक कर सकते हैं। वोल्टेज चेक करने के लिए इसमें आपको रेंज सेट करनी होती है। AC और DC अलग अलग रेंज होती है इसमें। से रिलेटेड हम अपनी सुरक्षा कैसे करें, कहीं हम देखते हैं कई जगह शॉर्ट सर्किट हो जाता है और लोग घबरा जाते हैं। अब उस टाइम पे आपको घबराना नहीं है। उस टाइम पे आपको मेन स्विच या डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स के पास जाना है और एमसीबी वगैरह ट्रिप करनी होती है। आप एमसीबी ट्रिप कर देंगे, उसके बाद आपको कोई खतरा नहीं रहेगा इलेक्ट्रिक से रिलेटेड। ऑफिस में जो भी आप चीज़ें यूज कर रहे हैं, मशीनें यूज कर रहे हैं या आपके सिस्टम यूज कर रहे हैं, उनमें आप निश्चित करें कि आपको जो बोर्ड वगैरह, स्विच वगैरह यूज किए जा रहे हैं, एमसीबी यूज किए जा रहे हैं, वो सही रेटिंग के हों। इनमें ISI और जो एमसीबी में एम्पियर सही यूज किया है या नहीं किया। कई बार हम क्या करते हैं, एमसीबी बार बार ट्रिप होती तो एम्पियर ज़्यादा बढ़ा के लगा देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें पता होना चाहिए कहाँ कौन सी एमसीबी यूज करना है और नहीं करना। यदि एमसीबी RCCB आप सही यूज करेंगे तो कभी भी आप कोई आपको हानि नहीं होगी। कोई सिस्टम या मशीन यूज करते हैं जिनमें अर्थिंग होना जरूरी है, तो आप अर्थिंग भी कराएं जिससे आपकी डिवाइस सुरक्षित रहे। इंडस्ट्रीज में कई जगह देखा जाता है 3 फेस मशीनें यूज होती हैं। इनमें 3 फेस प्रोटेक्टर आता है। आपको हर यदि हैवी मशीन है उसमें शॉक लगने की वो है, तो आप प्रोटेक्टर को यूज करना चाहिए, शॉक प्रोटेक्टर। उसको यूज करेंगे तो आपको शॉक लगने की कभी संभावना नहीं होगी। और दूसरी बड़ी बड़ी मशीनों में क्या होता है, आप हैंड ग्लव्स वगैरह पहन के
और फिर उसको ऑपरेट कर सकते हैं। जो वर्कर होते हैं उनको हमेशा हेलमेट या उनको हैंड ग्लव्स वगैरह पहन के ही काम करना चाहिए। कि जैसे हमारा मीटर 1 किलोवाट का है और कई बार क्या होता है हम उस पे ज़्यादा लोड डाल देते हैं, तो ज़्यादा लोड की वजह से मीटर जलना या एमसीबी जलना, एमसीबी वगैरह जैसे कि मैंने बताया कि लोड के हिसाब से ही लगाना चाहिए। जैसे 32 एम्पीयर है एमसीबी और आप उस पे लोड डालेंगे ज़्यादा किलोवाट का, तो वो ओवरलोड हो जाएगा। ओवरलोड की वजह से एमसीबी जलेगी और ट्रिपिंग की समस्या आएगी। इसलिए कभी भी ओवरलोड नहीं करना चाहिए और लोड जो है एमसीबी से सही से डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए। उसको कैलकुलेट करके डिस्ट्रीब्यूट करें, तो उससे आपकी ओवरलोड की समस्या खत्म हो जाएगी। जैसे मान के चलिए 3 फेस आपके यहाँ आए हुए हैं, तीनों फेसों पे बराबर-बराबर लोड आपको डिस्ट्रीब्यूट करवाना चाहिए। एक ही फेस पे अधिक लोड ना दें। ऑफिस वगैरह में जैसे सिस्टम होते हैं, एक बहुत सारे सिस्टम होते हैं, एक बोर्ड से उठा के सारे बोर्ड एक साथ सप्लाई में जोड़ दिए जाते हैं, कई जगह देखा जाता है। तो ऐसा हमें नहीं करना है। हमें करना है कि 3 फेस हैं तो तीनों फेस पे बराबर-बराबर लोड आप डिवाइड करें, उसके बाद आप अलग-अलग सप्लाई इनकी बनाएँ। इससे आपको ओवरलोड की समस्या नहीं आएगी। और कोशिश करें कि आप जितने भी बोर्ड लगे उनकी अलग-अलग एमसीबी लगाएँ, जिससे एक ही एमसीबी पे अधिक लोड नहीं पड़ेगा।